हाँ देखिए, आपको अब जानना है संबंध और फलन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं संबंध का प्रांत, परिसर और सप्रांत क्या होता है। अभी इसके पहले संबंध का जिक्र अगले वीडियो में किया गया। अब संबंध का प्रांत, परिसर, सप्रांत अर्थात डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। आप जानते हैं रिलेशन क्या है। एक संबंध है, संबंधों का समुच्चय है। यार माना, ध्यान दीजिए, मान लिया संबंध आर का समुच्चय, संबंध आर समुच्चय ए से बी में, ध्यान दीजिए, ए से बी में एक संबंध है। एक संबंधों का समुच्चय है। क्या है? मान लिया संबंध आर समुच्चय ए से बी में एक संबंधों का समुच्चय है। ध्यान दीजिए, संबंधों का समुच्चय आर है, यानी जो कार्तीय गुणन के एलिमेंट मिलेंगे वो आर में सभी निहित हैं। ऐसा है। तो आर में जब निहित है कार्तीय गुणन के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट आर समुच्चय आर में है, तब आर इज, देखिए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी के जितने क्रमित युग्म हैं उनका समुच्चय आर का, उसका आर एक समुच्चय होगा, यानी सारे के सारे इसमें, इस ए क्रॉस बी में सभी अवयव निहित हैं क्रमित युग्म के, यानी A1 B1 A2 B2 A3 B3 इस तरीके से जो क्रमित युग्म है वो मौजूद हैं। ये आप समझ रहे हैं इस बात को। यानी आर इज सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, तब प्रांत आर, अतः प्रांत और डोम, इसको डोम सब कहते हैं। डोम प्रांत आर कहलाएगा बराबर क्या होगा, x such that x is element of A होगा, तथा AB is element of A क्रॉस B। देखिए, ये होगा आपका डोमेन, यानी ए क्रॉस बी में ए बी जो होगा उसमें x इज एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात ए आपका सारा का सारा जो प्रथम घटक है वो सारे प्रथम घटक क्या होंगे, आर के प्रांत होंगे। दो घटक हैं, एक समुच्चय ए का घटक ए, दूसरा बी का घटक बी। तो A1 A2 A3 AN तक जितने भी प्रथम घटक होंगे वो आपके प्रांत कहलाएंगे। मेरी ख्याल बात स्पष्ट है। इस रूप में आगे दूसरा देखिए, परिसर। परिसर या रेंज, क्या कहेंगे इसको, रेंज।
रेंज आर, संबंध आर का जो रेंज है क्या होगा, y सच दैट y, ध्यान दीजिए, बराबर होगा, देखिए y सच दैट y y इज एलिमेंट ऑफ b, y किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है, तथा एक्स वाई इज, एक मिनट, ए बी ना होकर के ये होगा एक्स वाई, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ वाई लिया गया है, यहाँ एक्स वाई कर दीजिए, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिए, और वाई इज एलिमेंट ऑफ बी है, तो वाई सच दैट वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स वाई, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई इज एलिमेंट ऑफ आर ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी, आर का एक्स वाई एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी, यहां भी लिख लीजिए आर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी, कोष्टक बंद, ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी। तो आप देख रहे हैं परिसर में द्वितीय घटक कौन आ रहा है, y आ रहा है, और प्रांत में प्रथम घटक x आ रहा है, तो जो प्रथम घटक होगा वो आपका प्रांत होगा, जो द्वितीय घटक होगा वह आपका रेंज होगा। अब सहप्रांत और परिसर में संबंध, सहप्रांत आ जाएगा तथा सहप्रांत या कोडोमेन, सहप्रांत क्या होगा, ध्यान दीजिए, यह बराबर होता है परिसर, ध्यान दीजिए, संबंध में जो परिसर है सहप्रांत है, लेकिन यह एलिमेंट ऑफ क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सहप्रांत, सबसेट ऑफ, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये सबसेट ऑफ आर इजकल टू कोडोमेन या सहप्रांत, कभी कभी सहप्रांत के कुछ अवयव ऐसे मिलते हैं जो परिसर के अवयव नहीं होते हैं, लेकिन वो सहप्रांत में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसीलिए कहा गया सबसेट, परिसर क्या है, परिसर इज सबसेट ऑफ सहप्रांत, परिसर सहप्रांत का एक सबसेट है, ये इसके बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है, इसीलिए इसको सबसेट के रूप में दिखाया गया है। कभी कभी सहप्रांत के अवयव अधिक होते हैं और परिसर के अवयव कम होते हैं, तब परिसर सबसेट हो जाता है सहप्रांत का, तो और कभी कभी बराबर होते हैं, तो दोनों स्थितियाँ आती हैं, सहप्रांत परिसर कभी कभी बराबर होता है, कभी कभी सहप्रांत के अवयव अधिक होते हैं, तो आप ये जान लीजिए सहप्रांत, परिसर, रेंज और प्रांत। अब आता है संबंधों के प्रकार, अगला देखिए, संबंधों के प्रकार, बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी आप सीखिए, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार में देखें, पहला क्या है, रिक्त संबंध,
रिक्त संबंध, देखिए ये संबंध है रिक्त संबंध, ध्यान दीजिए, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक क्या यूनिवर्सल, इम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध का अंग्रेजी होता है इम्पटी रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध का होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को हम इन दोनों को हम क्या तुच्छ संबंध के नाम से जानते हैं। दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये संबंध रिक्त सार्वत्रिक संबंध, दो संबंध ये हो गया। एक होता है तत्समक संबंध, देखिए क्या होता है तत्समक संबंध। स्वतुल्य संबंध, एक है स्वतुल्य, इन सबके बारे में वर्णित किया जाएगा। सम्मित संबंध, क्या है, सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक संबंध। अगला है संक्रमक, तुल्यता संबंध, क्या है, तुल्यता संबंध। और तुल्यता वर्ग, आगे आता है तुल्यता वर्ग। तो संबंधों के प्रकार में इतने प्रकार आपको जानना है संबंधों का। कौन कौन सा प्रकार है, रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, इन दोनों को तुच्छ संबंध के नाम से भी जानते हैं। अब आता है तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध और तुल्यता संबंध और तुल्यता वर्ग। इतने के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला तो आप रिक्त संबंध जान ही लें आज। देखिए रिक्त संबंध लिख दे रहे हैं आपको। रिक्त संबंध इम्पटी रिलेशन होगा ये, इसको अंग्रेजी में इम्पटी रिलेशन से जानते हैं। यदि किसी समुच्चय ये में यदि किसी समुच्चय ए में, ध्यान दीजिए, समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में r = 5
ए में संबंध R = फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। ये संबंध देखिए है, तो R एक रिक्त संबंध कहलाता है। तो फाई समुच्चय ए पर R क्या होगा देखिए, तो फाई समुच्चय ए पर एक रिक्त संबंध है, एक रिक्त संबंध है। जैसे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, जैसे राम और मोहन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के छात्र हैं। कन्या इंटर कॉलेज के विद्यार्थी या छात्र, जो कह लो विद्यार्थी हैं। ये देखिए एक उदाहरण ऐसा दिया गया है जब आप समझ जाएंगे कि ये रिक्त संबंध है। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि राम और मोहन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। क्योंकि इंटर कॉलेज कैसा है, बालिकाओं का है, तो जाहिर सी बात है राम और मोहन वहाँ के विद्यार्थी नहीं हो सकते हैं। अर्थात इस राजकीय कन्या इंटर कॉलेज से राम और मोहन का संबंध एक रिक्त संबंध है।